नवंबर की सर्दियों की खुनकी शुरू हो गई थी। मौसम खुशगवार था। शमा का अब कनॉट प्लेस के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं की छात्रा थी। उनकी दिवाली की छुट्टियां चल रही थीं। शादी के कुछ दिनों बाद जसवीर सीमा को लेकर चांदनी चौक आए। शमा को बहन का खिला रूप देखकर खुशी भरा विस्मय हुआ। शादी के 3 महीनों में ही दीदी का रूप निखर आया था। जसवीर और भी शानदार लगने लगे थे। उनकी बेबाक हाजिर जवाबी और बातचीत का चुटीलापन शमा के मन में बार बार सिहरन सा उठा देता। शमा आनंद से उमगती आओ भगत में लगी रही। रात सब लोग बहुत देर से सोए। नीचे के कमरों में माँ, पिता और मौसी थी। मौसी जब घर पर होती, शमा ऊपर के कमरे से लगी अपनी स्टडी में रखे दीवान पर सो रहती। रात जसवीर को अपनी स्टडी गर्व से दिखाई। उनको अचरज हुआ, शमा को किताबों में कितनी दिलचस्पी है। दीदी और जिया जी को कमरे में गुड नाइट कह शमा अपनी स्टडी में आई। दिन के भारी वस्त्र उतार फेंके और देह पर रात का गाउन डालकर सो गई। बाहर टेरेस पर अमावस का घुप अंधेरा छाया हुआ था। दिवाली के दिए जलकर खत्म हो चुके थे। स्टडी के उड़के हुए किवाड़ों की फाकों में से छनकर नाइट लैंप की हल्की नीली रोशनी की बारीक रेखा छत के विस्मय अंधेरे को और गहरा रंग दे रही थी। स्टडी में दीवान पर सोई हुई शमा के मुख पर नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी। शमा का बाकी शरीर मखमली दुलाई के आगोश में था। बगल कमरे में सीमा देर रात के जागरण से थककर सुख की नींद में बेसुध सो रही थी। बाहर किसी घड़ियाल ने रात के 2 बजाए। जसबीर की नींद गुम थी। इन 3 महीनों में उन्हें सीमा के एक दूसरे ही रूप के दर्शन हुए थे। सैर सपाटे और शॉपिंग में सीमा का मन लगता। विवाह से पहले केवल सीमा का रूप लावण्य ललचाता था। विवाह के बाद जिंदगी से जुड़ी उनकी दीगर जरूरतें भी अपना हक मांगने लगी थी। इसमें घर की जिम्मेदारी, माँ पिताजी के सलीके से निभाव और उनके खुद के जज्बात के लिए कद्र की अपेक्षा खास तौर पर होती। जसवीर के उद्दाम मन को सीमा ने उन्माद भरे प्रेम की कामना होती। जबकि सीमा बहुत रस्मी और संजीदा सी रहती। जसबीर का घायल मन विचारों के भंवर में फंस गया। नींद मानस की उस अशांत हलचल को देख कर उड़नछू हो गई। जसवीर को प्यास सी लगी। वे उठकर पानी खोजने लगे। पानी कहीं रखा नहीं मिला। बेचैन से टेरेस की तरफ आ गए। ठंड के शरारे ने लंबे गाउन के अंदर सुलगती हुई खुली देह पर मरहम की फुरेरी सा काम किया। शरीर में गुनगुनाहट सी हुई। स्टडी से आती नीली रोशनी की एक बारीक रेखा टेरेस की सियाह रात के आंचल में किसी साड़ी की रंगीन किनारी की तरह दिख रही थी। कुछ पल मुग्ध होकर उसे देखते रहे। धीरे धीरे उस रेखा की तरफ बढ़ चले। उड़के हुए किवाड़ को हल्का सा ठेल कर अंदर आए। कुछ पल कुछ भी दिखा नहीं। धीरे धीरे आंखें उस रोशनी की अभ्यस्त हुईं। हल्की नीली रोशनी में शमा का नींद में मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख पड़ा।
उद्दाम सौंदर्य में भीगे शमा के मुख को देखकर जसबीर अवाक रह गए। शादी के बाद पायल झपटने के खेल में छोटी मुलायम गर्म हथेली का स्पर्श याद आया। देह में एक सनसनी सी भर गई। कुछ पल एकटक देखते रहे। गला सूख गया। जसबीर वापस जाने के लिए द्वार की ओर बढ़े। तभी शमा ने एक अंगड़ाई लेकर करवट ली। दुलाई पेशानी के नीचे तक खिसक आई। गाउन सीने तक खुल गया। जसवीर उस उन्माद भरे दृश्य के सिरों में बेजान से उलझ कर रह गए। गिरने गिरने को हुए कि जैसे गेहूं के भुने दानों की एक पोशीदा खुशबू के लिहाफ ने अपने लहरदार हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने आगोश में खींच लिया हो। वे बेहोश की तरह शमा के दीवान पर ढह गए। एक आवेग भरी हलचल शमा ने महसूस की। शमा की पलकें अधनींद में क्षण भर थरथराईं। हाथ ढीले फैले हुए थे। नींद के मीठे खुमार में कुछ क्षणों के लिए शमा को लगा ये यमी है और वन की गर्म घास के अंदर गिरे हुए यम के शरीर के स्पर्श का बोझ उनके गिर्द छा गया है। बहुत पास से उठती शमा की सांस की गमक से जसवीर होश खोने लगे। शमा के गाउन का एक बटन पेट के पास अटका था। उसे जसवीर के हाथों ने बेख्याली में खोल दिया। कमरे की निस्तब्धता में केवल जसवीर और शमा के तेज धड़कते हुए दिलों की आवाज आने लगी। शमा एकदम चेतना में आ गई। आंखें खुलते ही प्राण हलक में अटक गए। स्वप्न का यमी प्रसंग अब संबंधों की पवित्र चांदनी पर लगने वाले चंद्र ग्रहण का यथार्थ दिखा रहा था। वे झटके से उठी। एक धीमी किंतु दृढ़ आवाज उनके कंठ से निकली, जया जी प्लीज, और उन्हें ठेलकर तेज गति से स्टडी से बाहर आ गए। एक पल को छत पर चांदनी में खड़े होकर एक तेज सांस अपने अंदर खींची। फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। जसवीर होश में आ चुके थे। देर तक उसी तरह अवसन्न पड़े रहे। काफ़ी देर बाद जब वे स्टडी से बाहर निकले तो देखा सीमा परेशान सी उसी ओर आ रही थी। जसवीर को शमा की स्टडी से निकलते देख स्तंभित रह गई। सहसा मुंह से शब्द नहीं निकले। जसवीर को कुछ पल कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। फिर बेसाख्ता मुंह से निकला, बहुत प्यास लगी थी। देख रहा था यहाँ पानी है क्या। सीमा बिफर कर दबे स्वर में बोली, तो प्यास बुझ गई। जसवीर सहम कर रह गए। सीमा ने कहा, बहुत रात से तुम कमरे में नहीं हो। पहले सोचा शायद नीचे बाथरूम में हो, लेकिन काफ़ी देर हो गई तो देखने निकली। मैंने दरअसल टेरेस पर टहलता रहा काफ़ी देर। जसवीर बोलकर तेजी से कमरे में घुस गए। सीमा तेजी से स्टडी में घुसी। शमा का कहीं पता नहीं था, लेकिन उसके दीवान की दीवानों जैसी हालत देखकर वहीं उस पर ढह पड़ी। काफ़ी देर सुबकती रही। समझ न आया कि क्या करें। भोर में कमरे में आई, देखा जसवीर गहरी नींद में थे। नीचे उतर कर आई। शमा माँ के बिस्तर पर थी। जी को थोड़ा ढाढ़स बंधा। दीदी को देखकर शमा स्नेह भरे स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग दीदी। क्या हुआ शमा, तू कब नीचे आ गई। सीमा बिफर कर फुसफुसाते हुए बोली, लेकिन साफ कुछ कहना मुश्किल था। शमा बहुत शिष्ट और सलीके वाली लड़की थी।
किसी के अभद्र आचरण पर परिवार में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली। उससे सीधे कुछ पूछने में बड़ी बहन का शील आड़े आ रहा था। शमा का चेहरा क्षण भर को सख्त हो आया। दीदी को गहरी नज़र से देखकर बोली, दीदी वहाँ बिस्तर साफ नहीं है। खटमलों ने परेशान कर दिया था। नीचे माँ के पास आई, तब नींद आई। शमा ने आंखें मूंद कर माँ के कंधे से सर टिका दिया।